फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं एंड इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। एक बार आज का स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। देखिए, हमने देखा था कि जर्नल, फिर लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक हमारे सेम स्टेप्स रहते हैं जैसे हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। उसके बाद जब पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करते हैं तो हम सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट आया उसको पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने क्या देखा था, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आता है, देखिए प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, और लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो प्रॉफिट का जो बैलेंस होगा वो किधर फॉरवर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, यहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा प्रॉफिट आ गया। अगर लॉस होता तो हम यहाँ पर फॉरवर्ड करते डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि लॉस है हमारा इस साइड। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस अकाउंट में हम वो चीज़ें दिखाते हैं जो सिर्फ हम पार्टनर्स से लेते हैं। तो पार्टनर्स को जो भी चीज़ देनी है फर्म को, और फर्म को पार्टनर से जो भी चीज़ लेनी है वो हमें यहाँ दिखानी है। तो पार्टनर फर्म को क्या क्या दे सकती है, उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, और कुछ अमाउंट जो फर्म रिजर्व में ट्रांसफर करती है वो भी हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दिखाते हैं, क्योंकि ये एक पार्ट है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद एक चीज होती है जो हम पार्टनर से लेते हैं, क्या होता है वो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग आप सबको पता है ना क्या होती है, जो अमाउंट पार्टनर फर्म से विड्रॉ करता है उस पर पार्टनर्स को फर्म को कुछ इंटरेस्ट भी देना होता है, तो वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो फर्म के लिए इनकम है, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड लिख देते हैं। ज़्यादा हम इसको डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा लास्ट में प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सेम अगर हमारा लॉस होता तो वो हमारा डेबिट साइड आ जाता। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखिए, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। जब हम पार्टनरशिप फर्म के लिए अकाउंटिंग करते हैं तो देखो, पहले क्या करते थे हम, जब सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अकाउंटिंग होती थी, हम प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाते थे और उसमें दिखा देते थे। उसमें यहाँ पर क्या होता था, लायबिलिटी साइड पार्टनर की कैपिटल होती थी, ऑनर की कैपिटल में डायरेक्ट जितना भी प्रॉफिट आता था प्रॉफिट एंड लॉस से उसको हम ऐड कर देते थे, क्योंकि वो सिंगल ओनर होता था, जितना भी प्रॉफिट होता था वो उसी का होता था, तो इसलिए उसमें जितना भी प्रॉफिट आया सारा का सारा उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया और उसकी कैपिटल हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग में क्या कर रहे हैं, एक पार्टनर, एक सिंगल ओनर तो है नहीं, एक से ज्यादा पर्सन है जो फर्म में काम कर रहे हैं। तो अगर हम वही चीज बैलेंस शीट में ही दिखाएंगे, एक ही कैपिटल ये है, इसको प्रॉफिट मिला इतना, इसकी ड्रॉइंग हो गई है, फिर हम बी का पार्टनर का दिखाएंगे, फिर हम सी पार्टनर, तो बहुत लंबी शीट हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले सेपरेट कैलकुलेट कर लेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाकर कि उनकी कैपिटल कितनी है, फिर डायरेक्ट जो नेट कैपिटल वहां से निकलेगी हम उसको बैलेंस शीट में डाल देंगे। अब देखो, उस कैपिटल अकाउंट को बनाने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना होता है, हमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड करंट अकाउंट। एंड इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना होता है, कैपिटल अकाउंट। अब हम ये देखेंगे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना है हमें और करंट कैपिटल अकाउंट में क्या करना है। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के लिए बोला है तो हमें क्या करना है। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हमें सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बनाना है, वो है कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या हमें पार्टनर्स का दिखाना है। सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो पार्टनर फर्म में क्या लेके आते हैं, कैपिटल। तो इन केस बिजनेस हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है पहले से ही, तो वो कैपिटल प्रीवियस ईयर की ही कैरी डाउन होकर आ रही होगी, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। और ये तो आपको पता ही होगा ना कि पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट क्यों होता है, वो लायबिलिटी होती है ना फर्म के लिए, तो इसलिए हमें उसे क्रेडिट साइड पुट करना है। तो बैलेंस बीडी, अगर कोई न्यूली फर्म स्टार्ट हुई है तो वो बैंक्स
तो एंट्री क्या करते हैं हम जब पार्टनर कैपिटल आते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट होता है ना टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमें उस केस में बैंक लिखना है। तो अगर दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी। उसके बाद अब जो भी पार्टनर्स को हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिया था या जो भी पार्टनर्स से लिया था उसका इफेक्ट उनकी कैपिटल पर पड़ेगा ना, तो वो सारा हमें उनकी कैपिटल अकाउंट में भी दिखाना है ताकि उनकी कैपिटल को हम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें। अब देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, इसके नाम में ही आ रहा है ना, फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, चेंज होते रहना, जो चीज़ चेंज होती रहती है। तो इसने कहा वो कैपिटल अकाउंट बनाओ जो ड्यूरिंग द ईयर अगर उस पार्टनर ने कोई भी फर्म में विड्रॉ किया, कोई भी पार्टनर फर्म में पैसा लाया या उसको कुछ भी मिला फर्म से, उसकी कैपिटल में चेंज होगा ना, तो उसको हमें उसकी कैपिटल में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए पार्टनर्स को फर्म से क्या क्या चीज़ मिली थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को अगर फर्म से मिल रहा है तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर क्रेडिट बैलेंस में इंक्रीज कुछ करना है तो फिर से क्रेडिट साइड करना पड़ेगा, और पार्टनर की कैपिटल में अगर कुछ डिक्रीज करना है, पार्टनर से अगर कुछ लेना है तो कैपिटल कम हो जाएगी, और कम होगी तो हम उसे फिर क्या कर देंगे, डेबिट रिवर्स करना पड़ेगा। तो देखिए जो जो चीज़ें पार्टनर को मिल रही थी उनके लिए उसको क्रेडिट कर देंगे। क्या मिला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ये बैंक देखिए किसने लिखा। अगर फर्म स्टार्ट होने के बाद बीच में पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आते हैं, जैसे पहले हमने डिसाइड किया था 2 लाख दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है, फिर बाद में जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करने लगा हमने डिसाइड किया कि हम 50,000 और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये 50,000 क्या हुआ, हमारी एडिशनल कैपिटल हो गई ना। तो एडिशनल कैपिटल जो हम लाएंगे, एंट्री हमारी फिर से ये हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो इसलिए हम बाय बैंक यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, सेम अब हमारा डेबिट साइड देखते हैं क्या क्या आएगा। ये चीज़ें थी जो पार्टनर को फर्म से मिल गई। उसके बाद अगर उसका बैलेंस डेबिट है पहली बार तो वो डेबिट साइड आ जाएगा। उसके बाद टू बैंक, अगर पार्टनर जैसे हमने यहाँ पर देखा ना कि बिजनेस ग्रो करने की वजह से हम ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल ला रहे थे, अगर हमारे बिजनेस में उतने कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम अमाउंट विड्रॉ भी तो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा, रिवर्स एंट्री कर दी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा, तो जब कैपिटल विड्रॉ हुई तो हमने क्या कर दिया, टू बैंक अकाउंट। उसके बाद ये है ड्राइंग। अब देखो इन दोनों में ना कंफ्यूज मत होना, ये विड्रॉ है और ये ड्राइंग है। जब ये पार्टनर फर्म से परमानेंट अमाउंट निकालते हैं तो हम उसको बोलते हैं विड्रॉ करना, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बैंक से कि परमानेंट वो पैसा ले गए। लेकिन एक होता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, वो टेम्पररी विड्रॉ होता है। ठीक है, टेम्पररी विड्रॉ में क्या, वो बोलते हैं कुछ टाइम के लिए पैसे की ज़रूरत है, दे दो, हम बाद में फर्म में ले आएंगे। तो उस केस में फर्म उससे सिर्फ कैपिटल अकाउंट को कम करके उस अमाउंट को ड्राइंग में डाल देती है कि ये परमानेंट विड्रॉ नहीं है, पैसा हमारे पास से परमानेंट नहीं गया, कुछ टाइम बाद आ जाएगा, इसलिए हम उसको टू ड्राइंग से दिखाते हैं। सेम जब वो ड्राइंग करते हैं फर्म से, उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी देते हैं फर्म को, तो उस इंटरेस्ट देने के लिए भी उनकी कैपिटल कम होगी, तो हमने क्या कर दिया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब देखिए ये सारी चीज़ें हो गई जो पार्टनर ने फर्म को दी या फिर जो, ठीक है, वो होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद अब जब सारी चीज़ें हो गई तो लास्ट में क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट ना। अगर पार्टनर्स फर्म का प्रॉफिट आया है तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो हम यहाँ दिखा देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हमारा प्रॉफिट हुआ। अगर फर्म का लॉस है तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जब सारी चीज़ें दे दी अब हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कि एट लास्ट एडजस्ट करने के बाद सारी चीज़ों को पार्टनर की कैपिटल कितनी आती है, वो होता है हमारा टू बैलेंस शीट। ठीक है, ये मेनली क्रेडिट का ही बैलेंस आता है इस केस में, क्योंकि देखो किसी भी एक पॉइंट पर पार्टनर्स की कुछ ना कुछ कैपिटल तो फर्म में रहेगी ना, कितना भी लॉस आ जाए, बट इन केस अगर फर्म का लॉस ज़्यादा होता है तो हमारा कभी डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, उसको हम डेबिट साइड दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्लोज। अब देखिए ये मेथड हमने देखा जब हमसे बोला हो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब इसी से हम सीखेंगे अगर हमसे फिक्स कैपिटल अकाउंट के लिए बोला हो तो।
फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग में क्या नेम में आ रहा था ना कि चेंज होते रहना, ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी हमने ऐड ऑन किया उसकी कैपिटल में, या कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया तो उसकी कैपिटल में ही एडजस्ट करना है, मतलब उसकी कैपिटल को ही चेंज करना है। नेक्स्ट मेथड है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में नाम में ही, अब देखो इसके भी नाम में ही आ रहा है फिक्स्ड, कि कैपिटल उसकी क्या रहेगी, फिक्स्ड। इसलिए यहाँ पर हम दो अकाउंट बनाते थे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। अब कैपिटल में क्या करना है, जो उसकी ओरिजिनल कैपिटल है, जो वो फॉर्म में इन्वेस्ट करने के लिए लाया था स्टार्टिंग में, वो हम दिखाएंगे। उसको हमें चेंज नहीं करना, क्योंकि वो बार बार चेंज थोड़ी नहीं होती है, वो तो किसी किसी सर्कमस्टांसेस में होती है ना, जब हमारा बिजनेस ग्रो करता है, हमें एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, या हम परमानेंट कैपिटल एक्स्ट्रा होने की वजह से कुछ विड्रॉ करते हैं, सिर्फ उसी केसेस में उसको चेंज करना है। एक हम यहाँ पर बनाएंगे करंट अकाउंट। इसमें क्या करना है, ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज पार्टनर को मिली या कुछ भी पार्टनर ने फर्म को दिया तो वो हम यहाँ पर दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट में। सॉरी, अब देखिए इसी से हम देखते हैं कि हम फिक्स मेथड में अपने दोनों अकाउंट कैसे बना सकते हैं। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमने क्या करा, उसकी एक्चुअल कैपिटल, उसको जो मिला, उसने फर्म को जो दिया, वो सारा हमने यहीं पर दिखा दिया। अब देखिए इसमें क्या करना है, जो कैपिटल अकाउंट होगी ना उसमें सिर्फ क्या दिखाना है, एक तो ये वाला बैलेंस जो वो फर्म में स्टार्टिंग में पार्टनर लेकर आया, उसकी एक्चुअल कैपिटल, या तो वो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा प्रीवियस ईयर का, या वो अगर न्यूली फॉर्म है तो बैंक से हो जाएगा, ठीक है। और अगर पार्टनर ने अपनी कैपिटल में परमानेंट कोई चेंज किया, वो किससे होगा, या तो वो एडिशनल कैपिटल ला रहा है वो, या फिर वो परमानेंट विड्रॉ कर रहा है। सिर्फ ये तीन अमाउंट्स हैं जो हमें फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट में दिखानी है, ठीक है। उसके अलावा रिमेनिंग जो भी चीज रह गया, क्या क्या, पार्टनर को फॉर्म से जो मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट जो भी फर्म से मिला उसको, वो हमें कहाँ दिखाना है, करंट अकाउंट में। अब देखो हमने इसी से सीख लिया ना कि कैपिटल अकाउंट में क्या करा था, सारी चीजों को बस एक साथ दिखाया, फिक्स्ड मेथड में उन्हीं अमाउंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक बार हम इसे फॉर्मेट में भी देख लेते हैं अब कैसे करना है। देखिए अब हम देख रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट जो हमें बनाने हैं वो क्या करना है। फर्स्ट था हमारा कैपिटल अकाउंट, सेकंड है हमारा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमने वैसे डिस्कस कर ही लिया है, हमें क्या करना है, जो परमानेंट कैपिटल है पार्टनर की सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करना है, और अगर उस परमानेंट कैपिटल में पार्टनर कोई चेंज कर रहा है, परमानेंट मतलब अमाउंट विड्रॉ कर रहा है या फिर परमानेंट फर्म में ला रहा है, तो सिर्फ उसको दिखाना है। अब देखिए अगर फर्म वही चीज होगी कि फर्म ऑलरेडी स्टार्ट है 2-3 ईयर्स से, तो हमारा बैलेंस आएगा स्टार्टिंग में जो प्रीवियस ईयर का होगा, और अगर न्यूली स्टार्टेड फर्म है तो हम टू बैंक अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारी फर्स्ट डेट को जो बैलेंस होगा। उसके बाद अगर ड्यूरिंग द ईयर हम एडिशनल कैपिटल फर्म में लाए हैं तो फिर से टू बैंक हम क्रेडिट साइड डाल देंगे। उसके बाद अगर ऐसे ही हमने ड्यूरिंग द ईयर परमानेंट कुछ अमाउंट विड्रॉ करी तो टू बैंक, ये इससे कैपिटल कम होगी तो डेबिट साइड आ जाएगा। उसके बाद हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे अपनी कैपिटल का, बैलेंस सीडी, और फिर हो जाएगा। देखिए इस केस में जो कैपिटल का बैलेंस होगा ना वो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर पार्टनर की कोई कैपिटल ही ना रहे फॉर्म में, कुछ ना कुछ तो वो इन्वेस्ट करके रखेगा ही। तो इसलिए इस केस में हमेशा पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा। लेकिन अगर करंट अकाउंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बैलेंस हमारा डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। वो क्यों होगा वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब हमने एक्चुअल कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में दिखा दी, अब करंट अकाउंट में सिर्फ क्या दिखाना है, ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर को फर्म से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिली है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला या फिर पार्टनर ने फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया, वो सब चीजें। तो देखिए सबसे पहले वही बैलेंस अगर उसका कुछ है तो आएगा। अब ये बैलेंस क्रेडिट साइड का भी हो सकता है और डेबिट साइड का भी, इसलिए हम अगर डेबिट साइड का है तो टू बैलेंस पीडी। उसके बाद
इंडस्ट्रियल कैपिटल अगर पार्टनर को मिला तो वो सैलरी या कमीशन मिला तो उसको क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद देखिए, अब पार्टनर ने हमसे ड्राइंग करी तो वो इधर आएगा, लेकिन विड्रॉ करा तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। ये मैंने आपको समझा दिया क्यों होता है। उसके बाद पार्टनर ने अगर फर्म को इंडस्ट्रियल ड्राइंग दिया तो उससे भी पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, वो हमारा डेबिट साइड आ जाएगा। फिर लास्ट में हम क्या करते थे, प्रॉफिट को कैलकुलेट करते थे। अगर प्रॉफिट पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है फर्म का, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी पार्टनर की, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कर देंगे। लेकिन वहीं अगर हमारा लॉस आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, डेबिट साइड लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स की करंट अकाउंट कैपिटल का बैलेंस। अब देखिए, करंट अकाउंट के बैलेंस में मैंने कहा ये डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है। क्यों आ सकता है, अगर इन केस फर्म का लॉस है और हमें कुछ भी नहीं दिया पार्टनर्स को, ना पार्टनर ने, तो देखिए यहाँ पर हमारा लॉस आ रहा है ना, तो लॉस आ जाएगा इस केस में। और अगर हमने ये चीज़ें दी भी हैं और फर्म का लॉस इतना ज़्यादा है कि इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद भी नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो भी हमारा क्या होगा, डेबिट बैलेंस आएगा। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। उसके बाद हम इनकी टोटलिंग कर देते हैं। ये जो नेट बैलेंस यहाँ से निकलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड में भी और फिक्स मेथड में भी, इन बैलेंसेस को डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, हम बैलेंस शीट अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दूंगी। थैंक यू। और अगर आपको अब तक के इस पढ़ाई हुए में कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका डाउट क्लियर करने का। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।